सर दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर सामने यहाँ पे आने वाले थे, राइट। उसमें से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि हमारा शेयर मार्केट का निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, उसमें जो वेटेज रहता है उसमें से सबसे बड़ा अगर कोई किसी का वेटेज है तो वो रिलायंस इंडस्ट्री का है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री अगर कभी एक्सट्रीमली ऊपर भागा या फिर एक्सट्रीमली गिरा तो पूरे निफ्टी 50 को भी यहाँ पे प्रभावित कर सकता है। इतना उसका वेटेज है, उतना पावर है उसका। सो डेफिनेटली रिलायंस के नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अगेन जो नंबर्स है वो बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए हैं, तो डेफिनेटली जो भी रिएक्शन रहेगा नंबर्स के प्रति बाजार का, वो हम लोग को मंडे के दिन ही देखने को मिलने वाला है। एंड रिलायंस की जो फिलहाल की जो मतलब भूमिका है, जो रोल है रिलायंस का मार्केट के प्रति, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें वेट्स अगर चेक करते हो तो उसमें रिलायंस के नीचे एचडीएफसी बैंक आता है। तो एचडीएफसी बैंक फिलहाल अच्छा कर रहा है, पिछले 5 दिन में भी लगभग 3% के आसपास भागा है। इसके चलते बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत हम लोग को पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, जो कि निफ्टी 50 को ऊपर लेके जाने के लिए मदद कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली बाकी सेक्टर में हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। सो रिलायंस का अगर सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है बैंक निफ्टी को, एचडीएफसी बैंक को, तो डेफिनेटली हमारे निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है वो और भी मजबूत हो सकती है। ठीक है, अभी आ जाते हैं डायरेक्टली रिलायंस के नंबर के और कैसा रहा है रिलायंस का परफॉर्मेंस। तो ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हो रिलायंस के नंबर के ऊपर डायरेक्टली मैंने जंप किया। कंसोलिडेटेड नंबर्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। जितने भी ये फिगर्स आपको देखने को मिल रहे सारे के सारे करोड़ों में है, राइट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं। दिसंबर सितंबर दिसंबर सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक है। एंड अगर मैं रिजल्ट पढ़ने से पहले अगर मैं आपको बता दूं, देखिए जो रिलायंस रहता है ना, हमेशा ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब अगर आप परफॉर्मेंस को देखोगे ना तो यूजुअली आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट येस, थोड़ा और ज़्यादा परफॉर्मेंस, अगर कोई बैट्समैन 70 रन भी स्कोर कर दे तो भी नहीं, उसने 82 करना चाहिए था, 85 करना चाहिए था, ऐसी उम्मीदें हमेशा की जाती है। वैसा ही रिलायंस हमेशा हम लोग को इसका शिकार होते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब नंबर्स पढ़ने के पहले आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो टोटल इनकम के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो कितना है टोटल इनकम? 2,23,739 करोड़। बाप रे बाप, कितना बड़ा फिगर है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 2.25 लाख करोड़ आप चाहो तो रफली बोल सकते हो। लास्ट टाइम कितना था? 2,36,000 करोड़ के आसपास। एंड उसके पहले 1,95,000 करोड़। सो इनकम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हो कि जो ईयरली है 195, वो 223 हुआ है। सो डेफिनेटली इनकम अगर हम लोग ईयरली बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से। बट पिछला क्वार्टर में अगर आप देखोगे जो इनकम था 2,36,000 था, जो कि 2,23,000 हुआ है। सो यहाँ पे जो इनकम है हम लोग को क्वार्टरली डाउन देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि शुरुआत अगर आपकी थोड़ी सी मतलब गड़बड़ी अगर हो जाती है, शुरुआत मतलब इनकम अगर थोड़ा सा अगर आपका प्लस माइनस हो जाता है तो यूजुअली वो आपके प्रॉफिट के भी इम्पैक्ट डलवा सकता है। सो इनकम की अगर हम लोग बात करें, ईयरली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट क्वार्टरली इतना कुछ खास परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे खर्चे, एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस कितना है? 2 लाख के आसपास। लास्ट टाइम कितना था? 2,15,000। चलो ठीक है, एक्सपेंस का गेम यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ 173 का खर्चा हम लोग को इसके पहले देखने को यहाँ पे मिला था। तो ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे। ऑब्वियसली रिलायंस तो प्रॉफिटेबल कंपनी, प्रॉफिट की ही बात होगी। तो कितना है प्रॉफिट रिलायंस इंडस्ट्री का बिफोर एनी एडजस्टमेंट? तो वो है दोस्तों 23,000 करोड़, जो कि लास्ट टाइम कितना था? 20,450 करोड़। एंड एक साल पहले सेम क्वार्टर में 22,260 करोड़ के आसपास था। सो ईयरली बात करें, क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें, फाइनली अगर हम लोग बात करें, प्रॉफिट रिलायंस का अच्छा ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो क्वार्टरली हो या फिर ईयरली हो। खास अगर बात कोई है तो कंपनी के जो खर्चे हैं इस वक्त हम लोग को क्वार्टरली हिसाब से हम लोग को थोड़े से नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इनकम की बात करें तो इनकम में क्वार्टरली थोड़ा सा हम लोग को गिरावट देखने को मिली, बट ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है कम खर्चों के कारण मेंटेन यहाँ पे हुई है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एक वर्स्ट पॉइंट जो रहता है हमेशा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो है एक्सेप्शनल आइटम। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो लास्ट Q3 था, कौन सा वाला? पिछले साल का, उसमें लगभग 2,800 करोड़ के आसपास का आप लोगों को एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिल रहा है। सो ये जो एक्सेप्शनल आइटम है वो आगे का गेम चेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं 22,000 के बदले 25,000 हो गया। सो उसके हिसाब से अगर आप कंपैरिजन अभी स्टार्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस भी डाउन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को कहा है यहाँ पे कि एक्सेप्शनल आइटम को आप चाहो तो यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, बट डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। इस सिचुएशन में आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो रिलायंस का जो मेजर परफॉर्मेंस है ईयरली एंड क्वार्टरली हम लोग को अच्छा ही देखने को मिला है। आप चाहो तो एनपीबीटी के हिसाब से इस
नंबर्स को पढ़कर आप अनुमान यहाँ पे लगा सकते हो। उसके आगे के जितने भी नंबर्स रहेंगे उसमें आपको एक्सेप्शनल आइटम का कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा। इसके चलते सारा खेल यहाँ पे चेंज हो जाता है। मतलब अगर आपको प्रॉफिट भी पढ़ना है, फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, क्योंकि जो वेबसाइट के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर जो प्रॉफिट दिखाया जाता है ये वाला प्रॉफिट दिखाया जाता है, राइट। तो वो आप देख सकते हो 17,800 है, 15,500 है, तो क्वार्टरली अच्छा देखने को मिलेगा। बट ईयरली आप देख सकते हो 20,500 का कितना देखने को मिल रहा है, 17,800। अभी इसमें कितना है, लगभग 2,836 करोड़ एक्सेप्शनल आइटम है, राइट। तो ये भी एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्वार्टरली एंड ईयरली रिलायंस ने अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। अच्छा मतलब क्या कि प्रीवियस परफॉर्मेंस से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखाया है, ये हम लोग साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग नीचे चले जाते हैं तो खास प्रेजेंटेशन यहाँ पे इसीलिए किया जाता है क्योंकि अकाउंटिंग के टर्म में बताया जाता है कि आपको बिफोर एंड आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम के हिसाब से ही अर्निंग पर शेयर को भी यहाँ पे दिखाना पड़ता है, राइट। तो जो रीडर रहेगा, जो एनालाइज करेगा नंबर्स को, वो अपने हिसाब से इन नंबर्स को पढ़ सके। सो आप चेक कर सकते हो जो बेसिक ईपीएस है इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे तो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम अगर आप चेक करने जाओगे तो आपको 23.34, लास्ट टाइम 20.18 एंड उसके पहले 23.79। तो उस हिसाब से देखने को हम लोग आफ्टर को यहाँ पे कट करेंगे, आफ्टर को नहीं पढ़ेंगे। बिफोर का अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले एनपीबीटी देखा था उसी सीक्वेंस में फिलहाल तो ईपीएस भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ कैसे रहे रिलायंस के नंबर, तो कंपनी ने क्वार्टरली एंड ईयरली हमेशा की तरह जैसे परफॉर्मेंस दिखा है वैसा ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत ही सुपर डुपर है करके या फिर बहुत ही खराब है करके। इनके हमेशा परफॉर्मेंस हम लोग को कैसे देखने को मिल जाते हैं, एवरेज टाइप के, कि हाँ यहाँ पे 40-50 बैट्समैन कैसे स्कोर करता है वैसे रिलायंस धीमे धीमे करके स्कोर यहाँ पे करता रहता है। वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी है, राइट, माइक्रो कैप कंपनी ने कि सीधा 10 से कभी 100 हो जाए करके। सो ये भी एक पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। क्या नंबर्स खत्म हो गए? बिल्कुल भी नहीं, हमें नीचे यहाँ पे जाना पड़ेगा, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस तो देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कहाँ से आमदनी हो रही है, क्योंकि रिलायंस के बहुत बड़े बड़े पिलर्स देखने को मिल जाते हैं एंड इसका मैनेजमेंट भी अभी हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल चुका है। सो सबसे पहले O2C बिजनेस की बात करें, 1,44,630 करोड़, लास्ट टाइम था 159 एंड उसके पहले 131। सो O2C बिजनेस में हम लोग को यहाँ पे क्वार्टरली थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही, ईयरली ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे ऑयल एंड गैस, छोटा सा ही बिजनेस है, मतलब उनके साइज के हिसाब से जो रिलायंस का बड़ा बिजनेस है उसके हिसाब से 4,500 के आसपास, इसके पहले 3,800, उसके पहले 2,500 के आसपास। तो चलिए ऑयल एंड गैस ने तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया है। देन आ जाते रिलायंस का बहुत ही बड़ा पिलर रिलायंस रिटेल। सो रिटेल का रेवेन्यू अगर आप देखोगे, बाप रे बाप, 67,634 करोड़। आपको याद है डीमार्ट का रेवेन्यू कितना था? तो चेक कीजिए रिलायंस का कितना है। ऑब्वियसली ये अनलिस्टेड कंपनी है बट कितनी बड़ी कंपनी है। तो वैल्यूएशन अगर आप लोग निकालोगे रिलायंस रिटेल का, आप अंदाजा लगा लेना अभी डीमार्ट का कितना वैल्यूएशन है तो फिर रिलायंस रिटेल का कितना वैल्यूएशन हो सकता है। रेवेन्यू देख लेना, सिर्फ 67,634 करोड़। लास्ट टाइम कितना था? 64,936 एंड उसके पहले 57,700 करोड़। बहुत ही मैसिव रेवेन्यू हम लोग को रिलायंस रिटेल जनरेट करते हुए देखने को मिला है। तो डीमार्ट के लिए ये भी एक हम कह सकते हैं सरदर्द वाला काम तो जरूर यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट, यस, डिजिटल सर्विसेज, जियो 30,300 करोड़, लास्ट टाइम था 29,500, उसके पहले 25,200। सो ये जो दो पिलर है ना रिलायंस का, रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज, इसके कारण रिलायंस बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। लगातार आप देख सकते हो लगभग लाख करोड़ का रेवेन्यू ये जोड़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि पहले नहीं था। अभी ये हाल ही में ही हम लोग को पिछले 10-15 साल, मतलब अभी जस्ट हम लोग को ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हुई देखने को मिली है एंड बहुत ही कमाल का रेवेन्यू रिलायंस में कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आप सभी लोगों को पता है ये भी हम लोग को अलग होते हुए देखने को मिला, 280, 213 एंड 611। ओहो, तो ईयरली अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ी ड्रास्टिकली गिरावट देखने को मिले, बट क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अदर सेगमेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग 19,530 करोड़, 21,000 करोड़, 15,000 करोड़। तो मेजरली अगर हम लोग बात करें रिलायंस के जो बड़े 3 पिलर्स देखने को मिल जाते हैं उसमें से O2C ने भी ठीक ठाक ही किया है परफॉर्मेंस की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, विंडफॉल टैक्सेस एंड वो भी आप लोगों को पता ही है, बट सबसे खास अगर किसी ने परफॉर्मेंस किया, मतलब इंप्रेस किया है, तो वो है रिलायंस का रिटेल एंड डिजिटल सर्विसेज। ये ऐसे पिलर्स है जो कि रिलायंस को बहुत ही आगे लेकर लगातार जा रहे हैं एंड इनका बिजनेस हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें
तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बोला कि कोई माइक्रो कैप नहीं है, स्मॉल कैप नहीं है कि सडनली नंबर्स ऐसे स्पाइक हो जाए करके, एक एवरेज परफॉर्मेंस जैसे चलता है कंसिस्टेंटली, वैसे ही कंपनी हम लोग को कंसिस्टेंटली धीमे धीमे चलती हुई देखने को मिल रही है। सो रिलायंस इंडस्ट्री में किस लोगों ने निवेश करना चाहिए? अगर आप ये टारगेट लेते हो कि मुझे 5 साल में, बहुत ध्यान से सुन लेना, अगर मुझे 5 साल में 100% रिटर्न चाहिए, 100% मतलब क्या कि डबल रिटर्न चाहिए, मुझे 5 साल में मेरा पैसा डबल होना चाहिए, तो आप रिलायंस इंडस्ट्री को कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर मुझे चाहिए 400%, 500%, 600%, तो ऑब्वियसली ब्लू चिप नहीं, फिर आपको तो रिस्की कंपनीज में जाना पड़ेगा, फिर माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, ऐसी कंपनीज को चुनना पड़ेगा। सो रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी है, 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, आप सभी लोगों को पता है। 5 साल में क्या ये डबल कर रहा है पैसा, तो डबल से भी ज़्यादा कर रहा है। आप देख सकते हो 172% के रिटर्न्स हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये अपने शेयर होल्डर का जो मेन रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल कर रहा है। अगर आप इसमें निवेश करके ये एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे बहुत ज़्यादा 500-600% के रिटर्न चाहिए, तो ये गलत बात है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप बोल सकते हैं इंडस्ट्री है, तो ये ऐसे ही धीमे धीमे करके ही चलती है, ना कि रॉकेट की तरह चलेगी। सो रिलायंस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो ओवरऑल जैसा परफॉर्मेंस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वैसा ही देखने को यहाँ पे मिला है। तो आगे की भी जर्नी उसकी ऐसे ही चलेगी, खास करके जैसे मैंने 2-3 बार रिपीट किया है, जो जियो ने परफॉर्मेंस दिखाया है एंड जो रिटेल ने परफॉर्मेंस दिखाया है, बहुत ही काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है। इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्री आने वाले समय में भी और भी अच्छी तरीके से ग्रो होने वाली है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें रिजल्ट का, वो और भी हम लोग को अच्छा खासा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अभी नो डाउट बाजार को ये नंबर कैसे लगे ये तो हम लोग को मंडे के दिन ही पता चलेगा। बहुत बड़ी उम्मीदें इन स्टॉक से की जाती है। अगर मैं इसके कुछ फाइनेंशियल्स भी अगर आपको दिखा दूं एक्स्ट्रा, तो ये देखिए, इसके पहले भी अगर आप चेक करोगे जो मार्च में नंबर आए थे, Q1, Q2, ये इसके पहले भी, मतलब Q4 2 जो भी इसके पहले थे, हर वक्त ईपीएस आपको मिस ही होते हुए देखने को मिलेगा। ये इसके पहले का भी वही सिलसिला है, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। बट जैसे मैंने कहा, हमारा जो परफॉर्मेंस है, एक एवरेज परफॉर्मेंस अगर रिलायंस फुलफिल कर रहा है तो चल जाता है, उसी पाथ पे रिलायंस चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो जरूर अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू